तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री एक परम महाशक्ति है। परब्रह्म, परमात्मा की चेतना, प्रेरणा, सक्रियता, क्षमता और सामर्थ्य ही गायत्री है। गायत्री इस ब्रह्म सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति है, पराशक्ति है, आदि शक्ति है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों में जितने भी देवी देवताओं का उल्लेख है वो सब मां शक्ति रूपिणी गायत्री के प्रकाश पुंज की किरणें हैं।
संपूर्ण देवी देवताओं की सम्मिलित शक्ति को ही महाशक्ति गायत्री कहा जाता है। आइए इस अनंत स्वरूपा, आनंददायिनी, अखिलेश्वरी, जगत जननी मां गायत्री का महामंत्र के द्वारा स्मरण और ध्यान करें। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदिकाल में परमपिता परमेश्वर परमात्मा के अंतर्मन में ये लालसा जागृत हुई कि एको हो बहुसाम्य, अर्थात मैं एक से बहुत अनेक हो जाऊं। परम प्रभु की इस कल्याणकारी भावना के प्रबल होते ही उनके नाभि प्रदेश से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल पुष्प के खिलते ही उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की मनो इच्छा स्फूर्णा से आदि शक्ति गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ। उसी के साथ सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र की स्वयं रचना की। पुनः ब्रह्मा और गायत्री के सहयोग से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का तात्पर्य है ज्ञान, अर्थात ये चारों ज्ञान रूपी वेद गायत्री के पुत्र हैं। इसीलिए गायत्री को वेद माता कहा गया है, या यूं कहा जाए कि चारों वेद भी मां गायत्री का अंश रूप है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस गायत्री महामंत्र का स्वरूप चारों वेदों में देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र एक महामंत्र के साथ साथ एक महाविज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान के चमत्कार हमारी कल्पना से परे लगते हैं, लेकिन हम उन्हें आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसीलिए विश्वास कर रहे हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व विज्ञान के वर्तमान स्वरूप की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी प्रकार गायत्री महामंत्र भी आशा, श्रद्धा और विश्वास का मूल रूप है। विश्वास से विश्व के सभी मनोविज्ञान वेता परिचित हैं। कहा भी गया है कि विश्वासम फलमदायकम, अर्थात विश्वास ही फल को देने वाला है। रामायण में परम आदरणीय तुलसी बाबा ने भी भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, अर्थात भवानी शंकर भी श्रद्धा और विश्वास का ही रूप है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र में भी हमारी जितनी अगाध श्रद्धा होगी, जितना अटूट विश्वास होगा, ये मंत्र उतना ही प्रभावशाली सिद्ध होता चला जाएगा और सुफल की प्राप्ति होती रहेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी गायत्री महिमा का विभिन्न रूपों में उल्लेख किया है, जिसका तात्पर्य है गायत्री मंत्र एक अद्वितीय महामंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र जैसा मंत्र तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। जिस प्रकार तीर्थों में गंगा, धेनुओं में कामधेनु, देवों में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी देव मंत्रों में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। प्राचीन काल में बड़े बड़े तपस्वियों ने प्रधान रूप से गायत्री की ही साधना कर अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त की है। गायत्री मंत्र की एक खास विशेषता यह है, इसकी नियम विधि से साधना ना करने पर भी साधक की कोई हानि नहीं होती, ना ही परिश्रम निष्फल जाता है। साधक को कुछ न कुछ लाभ तो अवश्य होता है। गायत्री मंत्र की साधारण साधना में विशेष नियम विधान की आवश्यकता नहीं होती। गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए या सकाम भाव से, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। अन्य मंत्रों की भांति गायत्री मंत्र का भी विधि पूर्वक जाप साधना होना आवश्यक है। विधि विधान से की गई पूजा साधना से शीघ्र और अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इतना होते हुए भी वेद माता गायत्री की अपने भक्तों पर यह विशेष अनुकंपा है, विशेष अनुग्रह है कि साधना या जाप में अनजाने में हुई भूल का हानिकारक फल नहीं देती। जिस प्रकार माता अपने पुत्र की सदा हित चिंतना करती है, माता के प्रति बालक गलतियां भी करें या गलत आचरण भी करने लगे, तब भी माता पुत्र के प्रति मन में दुर्भावना नहीं लाती और ना ही उसे हानि पहुंचाती है। जब साधारण माताएं इतनी दयालु होती हैं, तो जगत माता, जगत जननी गायत्री से तो और अधिक आशा की जा सकती है। वो तो दया, करुणा, ममता, स्नेह, वात्सल्य की सागर है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धिदायक है। वो साधक के मन को, अंतकरण को, मस्तिष्क को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सद्विचारों की वृद्धि करना इस महामंत्र का प्रधान कार्य है। जैसा कि सर्वविदित है, जीवन में सफलता और अंत में ईश्वर प्राप्ति के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो हमें गायत्री उपासना से मिलती है। शरीर में सत्तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीर की दिनचर्या पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। मानसिक क्षेत्र में
सद्गुणों की वृद्धि स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, व्यभिचार, छल, झूठ, पाखंड, चिंता, भय, शोक आदि दोष स्वतः ही कम होने लगते हैं और मन में सद्गुणों का विकास होने लगता है। ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास के कारण मन स्थिर रहता है। एक सुखद भविष्य के बारे में निश्चिंता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं होते, जिससे राजदंड, समाजदंड, आत्मदंड और ईश्वर दंड की पीड़ा हमें नहीं झेलनी पड़ती। इसीलिए ये परम आवश्यक है कि हम मां गायत्री के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण की भावना रखकर माता के प्रति विश्वास बनाए रखें और इस मंत्र का जाप करते रहें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वरीय शक्ति पर हमारा विश्वास अखंड होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि साधक पूरी सावधानी से भक्तिपूर्वक साधना करता है, फिर भी उसकी मनोइच्छा पूरी नहीं होती। ऐसी असफलता के अवसर पर साधक दुखी हो जाता है, उसका विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि मानव प्रवृत्ति है कि वो तत्काल फल की आशा करता है। जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो देवी शक्ति पर अविश्वास न करें, कभी भी हार न माने, सदा ही अभिष्ट मनोवांछित फल मिलता रहे, ये सुनिश्चित नहीं है। जिस प्रकार बालक अपने माता पिता से अनेकों वस्तुएं मांगता है, परंतु माता पिता जो बालक के लिए उचित होता है वही करते हैं। माता बालक के
रोने चिल्लाने पर भी ध्यान नहीं देती। माता उसे उस वस्तु से वंचित ही रखती है जो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार देवी शक्ति भी अपने भक्तों की वही मनोकामना पूर्ण करती है जो उसके लिए लाभदायक हो, जो भविष्य में उसे शुभ फल प्रदान कर सके। लेकिन इतना अवश्य है कि जिस प्रकार माता पिता अपने बालक का कभी अहित नहीं होने देते, उसी प्रकार देवी शक्ति भी हमेशा अपने भक्त का ध्यान रखती है और भला ही चाहती है। तो आइए पुनः माता गायत्री के मंत्र का जाप कर उनका स्मरण करें। गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। जो काम संसार में किसी भी मंत्र से नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र के द्वारा संपन्न हो जाता है। गायत्री मंत्र एक प्रचंड शक्ति है जिसे जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगा दिया जाए, उस क्षेत्र में ही प्रभावशाली चमत्कार दिखाता है। गायत्री मंत्र के प्रयोग विधि एक प्रकार की आध्यात्मिक बंदूक है। यदि आपके पास आत्मशक्ति के साधना बल के जितने कारतूस होंगे, यह बंदूक हमेशा निशाने पर लगती रहेगी। आत्मबल संचय के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक साधना की जाए। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा वाली कहावत भक्ति में भी चरितार्थ होती है। गायत्री मंत्र जीवन में सफलता पाने के लिए विभिन्न प्रकार के रोग, शोक, संतापों के हनन के लिए और अंत में ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धिदायक है, आत्म उद्धार का सबसे सुलभ साधन है। साधक जब गायत्री मंत्र के गूढ़ अर्थ को समझता है और फिर उसे निर्मल मन से अपनाता है, तो गायत्री मंत्र उसके मनोलोक में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न करता है। उस चुंबक की आकर्षण शक्ति से निखिल आकाश में भ्रमण करने वाली सतोगुणी विचारधाराएं, भावनाएं खिंच खिंच कर उस स्थान पर जमा होने लगती है। विचारों की चुंबक शक्ति का विज्ञान सर्वविदित है। इस प्रकार साधक के मन में सद्विचारों का भंडार हो जाता है। सद्विचारों, सद्भावना की वृद्धि से आत्मा को असीम सुख मिलता है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः
पितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा के अनुरूप जब मन और बुद्धि कार्य करने लगती है तो साधक का कल्याण होने लगता है, उसका जीवन सार्थक होने लगता है। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन समस्त शक्तियों को बीज रूप में छुपाए रखती है जो ईश्वर में होती है। ये शक्तियां मानव के अंदर गुप्तावस्था में होती है और मानसिक तापों, विषय विकारों के, दोष दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूप में पड़ी रहती है। व्यक्ति समझता है हम दीनहीन, तुच्छ और अशक्त है, लेकिन वो नहीं जानता कि सर्वशक्ति रूपिणी ईश्वरीय ज्योति उसकी आत्मा में मौजूद है और वो परमात्मा का उत्तराधिकारी है। चूंकि आत्मा में अनेकों ज्ञान, विज्ञान, साधारण, असाधारण, अद्भुत, आश्चर्यजनक शक्तियों के भंडार भरे पड़े हैं। बस हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र अपने आप को पहचानने का सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुलभ साधन है। तो आइए इस महामंत्र का पुनः स्मरण और जाप करते हैं। जीवन में विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। उनके थपेड़ों में जो फंस गया वो विपत्तियों की ओर बढ़ता ही जाता है। बीमारी, धनहानि, मुकदमा, शत्रुता, नौकरी, गृह कलह, विवाद, कर्ज आदि की श्रृंखला जब चल पड़ती है तो व्यक्ति हैरान परेशान हो जाता है। कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। एक मुसीबत के साथ अनेकों मुसीबत व्यक्ति के सामने मुंह फैलाकर खड़ी हो जाती है। एक का समाधान होने पर 4 दूसरी प्रकट हो जाती है। विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों से निजात पाने के लिए धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। इन चारों पाठों की सुदृढ़ नाव पर सवार होकर ही हम संकट की सरिता पार कर सकते हैं। गायत्री की साधना आपत्ति काल में धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न रूपी तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रवाहित करती है। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में गायत्री मंत्र एक चमत्कारी मंत्र है। वैसे तो गायत्री नित्य उपासना के योग्य है। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल 3 बार उपासना करने का नित्य कर्म शास्त्रों में आवश्यक बताया गया है। जब भी जितनी अधिक मात्रा में गायत्री का जाप, पूजन, चिंतन, मनन किया जाए उतना ही अधिक लाभकारी है। अधिकस्य अधिकम फलम।
लेकिन किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब किसी विशेष शक्ति का संचय करना होता है तो उसके लिए विशेष क्रिया की जाती है। इस क्रिया को अनुष्ठान कहते हैं। सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों में, आंतरिक उद्योगों में गायत्री अनुष्ठान से असाधारण सहायता मिलती है। देखा गया है कि कई बार सांसारिक प्रयत्न विशेष कारगर नहीं होते। उस स्थिति में यदि कोई दैविक सहायता मिल जाती है तो स्थिति बदल जाती है। ऐसे में हारे को हरि नाम बल होता है। विधि पूर्वक 1.25 लाख गायत्री महामंत्र जाप को अनुष्ठान कहते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि कोई साधक 1.25 लाख जप का पूर्ण अनुष्ठान न कर सके तो 9 दिन का 24,000 मंत्रों का लघु अनुष्ठान करना चाहिए। यदि नवरात्रि में 24,000 जप का लघु अनुष्ठान करवाया जाए तो विशेष फलदायक होता है। इसी प्रकार अल्प शिक्षित, अशिक्षित, बालक, स्त्री या पुरुष के लिए लघु गायत्री मंत्र भी है जो 24 अक्षरों वाले पूर्ण मंत्र को याद नहीं कर पाते। वे प्रणव्याहतियां ओम भूर्भुवस्वः इतना पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे चारों वेदों का बीज 24 अक्षरों वाली गायत्री है, वैसे ही गायत्री का मूल पंचाक्षरी मंत्र ओम भूर्भुवस्वः है। ये अल्प ज्ञान वाले के लिए अति उत्तम और सुविधाजनक है। इसी प्रकार गायत्री अनुष्ठान के साथ गायत्री यज्ञ हवन का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार वेद माता गायत्री की सरलता, सौभ्यता, वात्सल्यता, सुशीलता प्रसिद्ध है,
उसी प्रकार गायत्री यज्ञ भी उतना ही सुगम है। वैसे तो गायत्री साधना के अलग अलग विधान है। आत्मबल संचय के लिए जितनी साधना की जाए उतना ही अच्छा है। वैसे 5 प्रकार के साधक गायत्री सिद्ध समझे जाते हैं। पहला, लगातार 12 वर्ष तक कम से कम 1 माला नित्य जाप करने वाला। दूसरा, गायत्री की ब्रह्म संध्या जिसने 9 वर्ष तक की हो। तीसरा, जिसने ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 वर्ष तक 1000 माला नित्य जाप की हो। चौथा, जिसने 24 लक्ष गायत्री का अनुष्ठान किया हो। पांचवा, जिसने 5 वर्ष तक विशेष गायत्री जाप किया हो। जो व्यक्ति इन साधनाओं में कम से कम 1 या 1 से अधिक का तप पूरा कर चुके हो, वे गायत्री मंत्र का काम्य कर्म में प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र सर्व मनोकामना पूर्ति, सर्व बाधा नाशक, रोग, शोक और संताप आदि के विनाश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। रोग निवारण, विष निवारण, बल विद्या बुद्धि वृद्धि के लिए, राजकीय सफलता प्राप्ति के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, सुसंतान प्राप्ति हेतु, शत्रुता संहार हेतु, प्रेत बाधा के निवारण हेतु गायत्री मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र साधक के लिए रक्षा कवच का काम भी करता है। साथ साथ कभी कभी ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि हमें किसी आवश्यक कार्य से यात्रा पर जाना है, लेकिन मुहूर्त या शगुन ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जिसके कारण हम आगे कदम बढ़ाने में हिचकिचाते हैं। अशुभ मुहूर्त या अपशगुन के भय से हमारे मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जाना या कार्य करना भी जरूरी होता है। ऐसे अवसर पर गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप कर यात्रा प्रारंभ की जाए या कोई आवश्यक कार्य प्रारंभ किया जाए तो अनिष्टों, आशंकाओं का नाश हो जाता है और हमें उस यात्रा में, उस कार्य में सफलता मिलती है। गायत्री महामंत्र के प्रत्येक अक्षर का अपना विशिष्ट महत्व है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का सारांश देखा जाए तो प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द अनेकों भावों को समेटे हैं। जैसे ओम ब्रह्म का सूचक है, भू प्राण स्वरूप है, भुव दुख नाशक है, स्वः सुख स्वरूप है, तत् अर्थात उस, सवितुः तेजस्वी प्रकाशवान, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गो पापनाशक, देवस्य दिव्य का देने वाले को, धीमहि धारण करे, धियो बुद्धि, यो अर्थात जो, न हमारी, प्रचोदयात प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के इस अर्थ पर मनन एवं चिंतन करने से अंतःकरण में उन सत्तत्वों की वृद्धि होती है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। ये भाव बड़ी ही शक्तिदायक, उत्साहवर्धक, सतोगुणी एवं आत्मबल बढ़ाने वाले हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, तीनों लोकों में ओम परमात्मा समाया हुआ है। ये जितना भी विश्व ब्रह्मांड है परमात्मा की साकार प्रतिमा है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं। सर्वव्यापक परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए हमें कुविचारों, कुकर्मों से सदा दूर रहना चाहिए एवं संसार की सुख शांति तथा शोभा बढ़ाने में सहयोग देकर मां गायत्री की सच्ची पूजा करनी चाहिए। ततः ये परमात्मा सवितु, तेजस्वी, वरेण्यम, श्रेष्ठ, भर्गो, पाप रहित और देवस्य दिव्य है। इस भावार्थ को हमें हृदय में धीमहि धारण करना चाहिए। इन गुणों वाली परम शक्ति हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर हमें भी तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित एवं दिव्य बना देगी। हम प्रतिक्षण उस महानतम गुणों से युक्त होते जाएंगे। वह परमात्मा ने हमारी धियो बुद्धि को प्रचोदयात सन्मार्ग से प्रेरित करें। हम सबकी, हमारे स्वजन परिजनों की बुद्धि सन्मार्गीय हो। संसार की सबसे बड़ी विभूति, सुखों की आदि माता सद्बुद्धि को पाकर हम जीवन में भी स्वर्गीय आनंद का अनुभव करेंगे और मानव जीवन को सफल बनाएंगे। गायत्री साधना रूपी, शक्ति रूपी एक प्रसाद है जो हमें अन्य को भी बांटना चाहिए। मां गायत्री एक ब्राह्मी शक्ति है। उसका प्रसाद भी ब्राह्मी होना चाहिए, तभी यह कार्य उपयुक्त गौरव का कार्य होगा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करे उसे प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मैं भगवती को प्रसन्न करने के लिए उसका साधना रूपी ज्ञान प्रसाद अन्य अभिलाषियों व्यक्तियों को अवश्य वितरित करूंगा। गायत्री जैसी सर्वश्रेष्ठ साधना के मार्ग पर यदि किसी को आकर्षित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो उससे बढ़कर संसार में कोई परोपकार नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे प्रेरणा पाकर गायत्री साधना में जुट जाएगा, वो भी आगे चलकर परोपकार ही करेगा और यह श्रृंखला चलती रहेगी। गायत्री साधना से जो लाभान्वित होगा उसका कुछ अंश आपको भी प्राप्त होगा। मां गायत्री की साधना, उपासना, ध्यान रूपी यह ब्रह्म प्रसाद अन्य साधारण स्थूल पदार्थों की अपेक्षा कई अधिक महत्वपूर्ण है। मां गायत्री के इस महामंत्र की महिमा, चमत्कारी प्रभाव का महत्व जनता जनार्दन को बतलाइए और माता गायत्री की कृपा प्राप्त कीजिए। जो गायत्री महिमा का पाठन करेगा, मंत्र का जाप करेगा, उस पर मां गायत्री की कृपा सदैव बरसती रहेगी। जय मां गायत्री। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।